भारत अमेरिका ट्रेड डील में एक नया अपडेट हुआ है। अमेरिका ने भारत के साथ हुई ट्रेड डील के फैक्ट शीट में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव से भारत को बड़ा फायदा होगा। दरअसल व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट में जो बदलाव किया है उसके मुताबिक ट्रेड डील वाली लिस्ट से अब दाल हट गई है। पिछले हफ्ते भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा की थी। उस समय व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की थी जिसमें कुछ बातें ऐसी थी जिनसे भारत को थोड़ी परेशानी हो सकती थी। इसको लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने उस फैक्ट शीट को अपडेट कर दिया है। ट्रेड डील वाली फैक्ट शीट से कई चीजें हटा दी गई हैं या शब्द बदले गए हैं। इसमें सबसे अहम है दाल। जी हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि दाल का जिक्र पूरी तरीके से हटा दिया गया है। पहले फैक्ट शीट में साफ लिखा था कि भारत अमेरिकी दालों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा। अब उस लिस्ट से सर्टेन पल्सेस शब्द निकाल दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत को अब अमेरिकी दालों पर टैरिफ घटाने की जरूरत नहीं है। भारतीय किसानों और दाल उत्पादकों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। दरअसल बीते दिनों ही पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी थी। इसके बाद एक फैक्ट शीट जारी की गई थी। अब व्हाइट हाउस ने भारत के साथ हुए व्यापार समझौते का फैक्ट शीट थोड़ा बदल दिया है। पहले की फैक्ट शीट में जो बातें लिखी गई थी, अब उनमें से कुछ हिस्से हटाए गए हैं और कुछ शब्द भी बदल दिए गए हैं। सबसे पहले बड़े बदलाव की बात करते हैं, दाल। दूसरा बड़ा बदलाव है $500 अरब खरीद का वादा। जी हाँ, भारत अमेरिका ट्रेड डील के फैक्ट शीट में पहले लिखा था कि भारत कमिटेड है, यानी वादा कर चुका है कि वो अमेरिका से $500 अरब के सामान खरीदेगा। अब शब्द बदलकर इंटेंड कर दिया गया है, यानी इरादा है। मतलब कि भारत ने कोई वादा नहीं किया है, बल्कि भारत इरादा रखता है। इरादा डील के हिसाब से बदल भी सकता है, मगर वादा नहीं। इसके अलावा खरीद की लिस्ट से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ एनर्जी, आईसीटी, कोयला और दूसरे उत्पादों का जिक्र है, यानी कृषि उत्पादों को खरीदने का कोई दबाव नहीं रहा। बदले हुए वर्जन में टैक्स से खेती के सामान का जिक्र हटा दिया गया है। अब इसमें लिखा है भारत ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदने और $500 बिलियन से ज्यादा की यूएस एनर्जी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट खरीदने का इरादा रखता है। इसके अलावा व्हाइट हाउस की अपडेटेड फैक्ट शीट में भारत के अपने डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने से जुड़ा टेक्स्ट भी हटा दिया गया है। पहले के टेक्स्ट में कहा गया था कि भारत ने डिजिटल सर्विस टैक्स हटा देगा और डिजिटल ट्रेड में भेदभाव वाले या बोझिल तरीकों और दूसरी रुकावटों को दूर करने वाले मजबूत बायलैटरल डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए कमिटेड है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर रोक लगाने वाले नियम भी शामिल हैं। इनमें अब कहा गया है कि भारत ने डिजिटल ट्रेड के लिए भेदभाव वाले या बोझिल तरीकों और दूसरी रुकावटों को दूर करने वाले मजबूत बायलैटरल डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने का वादा किया है। ये सारे बदलाव राहत देने वाले हैं। अगर टैरिफ की बात करें तो भारत पर अब 18% टैरिफ लग रहा है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से कम है। ये समझौता लगभग 1 साल की बातचीत के बाद हुआ। फरवरी 2025 से बातें चल रही थी। पहले ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, बाद में ये 18% कर दिया गया। अब जब अमेरिका ने फैक्ट शीट में ये बदलाव किए हैं तो लगता है कि भारत ने अपनी बात काफी मजबूती से रखी। भारत की दलीलों के कारण ही अमेरिका को कुछ बातें माननी पड़ी हैं। और इस पर आप देखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दाल हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण फसल है। अगर अमेरिकी दाल सस्ती होकर आती है तो किसानों को नुकसान होता। अब वो खतरा टल गया। $500 अरब की खरीद को भी वादा से इरादा बना दिया गया। इससे भारत पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी। डिजिटल टैक्स पर भी भारत को तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ भविष्य में नियमों पर बात होगी। पहले समझौते की घोषणा के समय कुछ बातें थोड़ी सख्त लग रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने खुद अपनी लिस्ट को नरम कर दिया है। साफ होता है कि भारत ने डील में अपना हित अच्छे से सुरक्षित रखा है। आगे जब पूरी डिटेल्ड समझौता आएगा तब और साफ होगा, लेकिन फिलहाल ये बदलाव भारत के लिए सकारात्मक है।